बंगाल चुनाव की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले सियासी हलचल तेज है। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। सभी दल जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन हर स्थिति से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। मतगणना के दिन सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं। काउंटिंग सेंटर्स पर 3 लेयर की सुरक्षा रहेगी। केंद्रीय बलों की 700 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इसके अलावा 77 पुलिस पर्यवेक्षक कानून व्यवस्था पर नजर रखेंगे, जबकि 165 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। उनकी मदद के लिए अतिरिक्त पर्यवेक्षक भी लगाए गए हैं, ताकि गिनती निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके। स्ट्रांग रूम के इंतजाम पर साउथ कोलकाता के डीईओ रणधीर कुमार ने कहा, ईसीआई की जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है। करने की जरूरत नहीं है। आप भय मुक्त इन्वायरमेंट में अच्छे से वोट दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होने से हमें बताइए। हमारा नंबर 1950 है, जो इलेक्शन कमीशन का नंबर है। 100 नंबर कलकत्ता पुलिस का है, और कलकत्ता पुलिस का एक और नंबर है 112। ये उनको बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि यदि आप हमें बताएं तो आपकी आइडेंटिटी हमें भी पता नहीं चलेगी, वो गुप्त रखी जाएगी। सो आप चिंता ना करें, भय मुक्त होकर वोट दें। लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है। दे आर फीलिंग गुड। सर, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी है साथ हाँ। में, इससे क्या मैसेज दिया जाए? कुछ मैसेज नहीं है, जस्ट हम लोग हैं आपके साथ। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का कुछ स्पेशल मैसेज नहीं है। मैसेज इतना ही है कि हम लोग जनता के साथ हैं, और उनका फ्री एंड फेयर वोटिंग में एनी ऑब्स्ट्रक्शन बर्दाश्त नहीं होगा। बस यही मैसेज है। ओके, थैंक यू। मतगणना से पहले सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 4 मई को 200 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने एग्जिट पोल को शेयर मार्केट मैनिपुलेशन करार देकर खारिज कर दिया, जहां सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है। जरूरत भी नहीं है। ये मीडिया में तो खींच मेरी फोटो इसलिए कर रहा है, इसको इतना वेटेज देने का कोई काम नहीं है। हम लोग का पूरा निगरानी था। मैं सोशल मीडिया में कल रात 1 बजे डाल दिया था, आप देख लेना। हमारी इलेक्शन एजेंट था, काफी सारा इंडिपेंडेंट प्रत्याशी, हमारी बहन ममता जाली, उन्होंने खुद तुरंत आकर उनका माने ममता बनर्जी हेरा फेरी ना करे, ज्यादा तंग ना करे सिक्योरिटी फोर्स को, रिटर्निंग ऑफिसर को, इसलिए वो भी वहाँ शामिल हो गया। आप लोगों को भी इस बात का अंदेशा है कि टीएमसी की तरफ से तंग किया जाएगा, मैनिपुलेशन होगा? आप लोगों को भी नहीं करने का मौका नहीं है, लेकिन कुछ कर देगा तो ये टीएमसी तो हारने वाला है, इसका सत्ता जा रहा है। इसको पॉलिटिक्स को तो ये लोग प्रोफेशन बना दिया ना। अब दूसरा प्रत्याशी दूसरा पार्टी को हार जीत हो सकता है, कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है, इसमें कोई पर्सनल इफेक्ट नहीं होगा। तो टीएमसी का चला जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। किसका नाम आप ले रहे हैं? उसका कोई अस्तित्व है क्या? बताइए तो, आप किसका नाम ले रहे हैं? चोर का नाम ले रहे हैं, जिसको बंगाल की जनता बहिष्कार करने जा रहे हैं। आप किसका नाम ले रहे हैं? वो हमेशा कुछ ना कुछ झूठ कागज लेके प्रोपेगेंडा करते हैं। आप लोग क्यों उसको फुटेज देते हैं? मत फुटेज दीजिए, वो किसी इसके लायक ही नहीं है। मैं इस पे अपना प्रतिक्रिया देना मतलब खुद का अपमान समझती हूँ। टीएमसी के लोग डरे हुए हैं ना, उन लोगों ने तो काम किया नहीं। 15 साल से लोगों का अधिकार छीना, महिलाओं के साथ बर्बरता किया, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, शिक्षा का सर्वनाश किया। तो वो लोग डरे हुए हैं कि जनता उनको वोट नहीं करेगी, लेकिन जनता ने अपना खेला निर्वाचन में कर दिया है, चुनाव में कर दिया है। परिवर्तन होके रहेगा, हो रहा है। 4 तारीख को मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल खिलने जा रहा है। बीजेपी सरकार आने जा रही है। बंगाल के जनता का सपना पूरा होने जा रहा है। ये लोग थोड़ा बहुत चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। वोट डाले। अगर ममता जी से ज्यादा प्यार है तो उसको वोट दिया है लोग। लेकिन तृणमूल कांग्रेस हार तो स्वीकार कर लिया, फिर भी थोड़ा बयानबाजी से काउंटिंग स्टेशन में उसका कार्यकर्ता जाए, इसी के कारण कुछ स्टेटमेंट कर रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आज इस तरह से काउंटिंग में कुछ महिलाएं आके बकायदा कह रही थी कि टीएमसी हमें थ्रेट दे रहा है कि हम आपका घर जला देंगे, इस तरीके से एक आतंक का। अच्छा, वो तो करेगा ही, वही तो तृणमूल कांग्रेस का प्रचार है। पिछले 10 सालों से तृणमूल कांग्रेस का एक ही प्रचार रहा,
अगर वोट दो, नहीं तो सारे सुविधाएं बंद, राशन पानी बंद, घर से निकालना बंद। दे रहा है, रो रहा है, खत्म हो रहा है। बंगाल के अंदर 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस आपने लगा रखी है आधे बंगाल के अंदर। आपने वो तमाम ऑफिसर्स जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उन सबको बंगाल भेज रखा आपने इलेक्शन के अंदर। और अब काउंटिंग के अंदर भी खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन उन्हीं लोगों को डिप्लॉय कर रहा है जो बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की कोई फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन बन गया है? आसाम के अंदर वहां का मुख्यमंत्री बंदूक से एक मुसलमान को मार रहा है और इलेक्शन कमीशन खामोश है। हिंदुस्तान की जुडिशरी खामोश है। इधर राजनीतिक दल भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बीजेपी के उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे, जबकि महिला कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे निगरानी करेंगे। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे मतगणना के दौरान पूरी तरह सतर्क रहें और किसी भी हालत में सेंटर न छोड़े। ऐसे में अब सबकी नजरें 4 मई के नतीजों पर टिकी हुई हैं।